हेलो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक होगा चंद्रयान। चंद्रयान यानी कि हम लोग और इसके बारे में अंतरिक्ष डे और 23 अगस्त को हम लोग का अंतरिक्ष डे मनाया गया। तो अंतरिक्ष और चंद्रयान के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 प्रश्न हमने लिया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों, लास्ट तक। ठीक, यहाँ से 1 से 2 एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, तो हम लोग का है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग का, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में हम लोग का अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ठीक, ये हम लोग का दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग का बीएन की 23 अगस्त को हम लोग को मनाया गया हम लोग का अंतरिक्ष दिवस। ठीक, और इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों इसको। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 2025 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है। तो 2024-25 का जो हम लोग का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सीएन की आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। तो ये हम लोग का अंतरिक्ष दिवस 2025 की विषय था हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा, इससे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चंद्रयान 3 ने किस स्थान पर लैंडिंग की थी। तो चंद्रयान 3 ने किस स्थान पर लैंडिंग की थी हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग का लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने हम लोग। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस मिशन से जुड़े हैं। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस मिशन से हम लोग का भेजा गया था और जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सीएन की चंद्रयान 3 से हम लोग का जुड़ा हुआ है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन पूछा है, लैंडिंग स्थल का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने क्या रखा था। तो लैंडिंग जो स्थल है उसका नाम प्रधानमंत्री ने क्या रखा था। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिव शक्ति बिंदु रखा गया था हम लोग का। लैंडिंग जो स्थल था हम लोग का प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति बिंदु रखा गया था। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो हम लोग का बताना है भारत का पहला उपग्रह कौन था हम लोग का। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि आर्यभट्ट हम लोग का भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का है 7 नंबर क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना हम लोग की बताना है कब हुई थी हम लोग की। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1969 में हम लोग की इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग का, राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे। तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में किस वर्ष गए थे हम लोग का। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1984 में हम लोग का राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, जरूर देखिए आप लोग इसको। ठीक, हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा किसने अंतरिक्ष में कहा था। तो सारे जहां से अच्छा हम लोग का किसने अंतरिक्ष में कहा था हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि राकेश शर्मा ने हम लोग का कहा था, सारे जहां से अच्छा अंतरिक्ष में कहा था राकेश शर्मा ने हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हम लोग का पूछा है, पीएसएलवी को किस नाम से जाना जाता है। तो पीएसएलवी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो को हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग पीएसएलवी को किस नाम से जानते हैं। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, तो ये नया क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खोज क्या थी। तो चंद्रयान की जो सबसे बड़ी खोज क्या थी हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा हम लोग की बी यानी कि चंद्रमा पर जल अणु, यानी कि चंद्रमा पर जल पाया जाना, ये सबसे क्या थी, सबसे बड़ी खोज थी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारत का मंगलयान यानी कि MOM कब प्रक्षेपित हुआ था। तो भारत का मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ था हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2013 में हम लोग का मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये हम लोग का क्या था, तो पहली कोशिश में ही हम लोग क्या किए थे, तो दुनिया का पहला देश बना था हम लोग का भारत। ठीक, हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा, मंगलयान पर 2013 में पहुंचा था, प्रक्षेपित किया हुआ था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, PSLV C-37 ने एक साथ कितने उपग्रह छोड़े थे। तो PSLV C-37 ने एक साथ कितने उपग्रह छोड़े थे। तो हम लोग का 104 उपग्रह छोड़े थे, जो हम लोग का क्या बना था, तो विश्व रिकॉर्ड बना था हम लोग का। ठीक, इसको हम लोग का विश्व रिकॉर्ड बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? तो आदित्य L1 मिशन हम लोग का किसका अध्ययन करता है? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि सूर्य का अध्ययन करता है आदित्य L1 मिशन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है हम लोग का, गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? तो गगनयान मिशन जो हम लोग का अंतरिक्ष में कितने लोग जाएंगे हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 3 लोग जाएंगे हम लोग का गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पहला भारतीय उपग्रह रोहिणी कब प्रक्षेपित हुआ था? तो हम लोग का भारतीय पहला रोहिणी वो कब प्रक्षेपित हुआ था हम लोग का? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1980 में हम लोग का पहला भारतीय उपग्रह जो हम लोग का रोहिणी 1980 में प्रक्षेपित किया गया था हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में इन कॉस्पर की स्थापना किसने की थी? तो 1962 में इन कॉस्पर की स्थापना किसने की थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि विक्रम साराभाई ने हम लोग की इन कॉस्पर की स्थापना की थी 1962 में हम लोग की। ठीक, तो हम लोग का विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हम लोग किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक होते हैं हम लोग के। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हम लोग को विक्रम साराभाई को हम लोग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो भी पीडीएफ सहित मतलब हैंड रिटर्न्स के साथ जो लिख रहे हैं वहाँ पर इसमें जाकर वहाँ पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, जीएसएलवी का मुख्य कार्य क्या है? तो जीएसएलवी का हम लोग का मुख्य कार्य क्या होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि बड़े उपग्रहों को ऊंची कक्षा में भेजना। तो बड़े उपग्रहों को जब ऊंची कक्षा में भेजना होता है तो हम लोग का जीएसएलवी का मुख्य कार्य होता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में किस छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान की शुरुआत हुई थी? तो 2022 में छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान की शुरुआत हुई थी। तो आंसर क्या आएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि SSLV का हम लोग छोटे उपग्रह को भेजने के लिए स्टार्ट हुआ था 2022 में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा था? यानी कि भारत का पहला मिशन सूर्य मिशन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि आदित्य L1 हम लोग का सूर्य मिशन है पहला हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, गगनयान मिशन की अवधि कितनी होगी? तो गगनयान जो मिशन हम लोग की भेजी जाएगी उसमें अवधि कितनी रखी जाएगी हम लोग की? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 3 दिन हम लोग की अवधि रखी जाएगी गगनयान मिशन की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 2035 तक भारत का कौन सा लक्ष्य है? तो 2035 तक हम लोग का भारत का लक्ष्य कौन सा इनमें से बताना है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन। तो 2035 तक हम लोग को भारत का एक बड़ा लक्ष्य है तो अंतरिक्ष स्टेशन बनाना हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, 2040 तक भारत का लक्ष्य है। तो 2040 तक हम लोग का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि चंद्रमा पर भारतीय चालक दल को भेजना। तो चंद्रमा पर भारतीय चालक दल को भेजना हम लोग का 2040 तक रखा गया है लक्ष्य हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इन सबको। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी किस वर्ष सक्रिय है? तो चंद्रयान 2 जो हम लोग का भेजा गया मिशन ऑर्बिटर के तहत ऑर्बिटर किस वर्ष सक्रिय है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2025 तक हम लोग का ऑर्बिटर सक्रिय था चंद्रयान 2 मिशन में भेजा गया था। तो ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25 नंबर हम लोग का, इनसेट श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनसेट हम लोग का जो श्रृंखला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि मौसम और दूरसंचार की श्रृंखला उद्देश्य होता है हम लोग का। मौसम और दूरसंचार हम लोग का इनसेट का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, IRS श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRS का मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि कृषि, खनिज और जल संसाधन। तो कृषि, जल, खनिज और जल संसाधन का पता लगाना इसका IRS श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, GSLV MK थर्ड को क्या कहा जाता है? तो GSLV MK थर्ड को क्या कहा जाता है हम लोग का? तो ये हम लोग का है आंसर हो जाएगा ए यानी कि हैवी लिफ्टर है हम लोग का GSLV MK 31। ये हम लोग का भारी उपग्रह को भेजने के लिए कार्य किया जाता है यानी कि ठीक GSLV हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हम लोग का 28 नंबर है हम लोग का, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत कौन सा देश बना? तो चंद्रयान 3 की जो सफलता हुई हम लोग की तो भारत कौन सा देश बना हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत चौथा देश बना हम लोग का जो चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग
की हम लोग की, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो हम लोग का पहला बताना हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अंतरिक्ष हम लोग का पहला कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 2024 में हम लोग का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 2024 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? तो 2024 में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना हम लोग का 2024 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय था, ठीक है दोस्तों। हम लोग का 30 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पर हम लोग और बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।